प्राइसिंग की बात करें 3,15,000 के क्विंटल तक वेट ये ले सकता है। आप मेरी रील्स जाके चेक कीजिए, टायर बड़े ऊपर टच करते रहे ऑफ रोडिंग के टाइम 1,50,000 टच कर गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में। होप करता हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और ये पूरी वीडियो हमारे थार के ऊपर होगी और हम आज इसके ऊपर हम अपनी प्राइसिंग की बात करेंगे कि मेरे गाड़ी के ऊपर टोटल कितने पैसे लगे और कितने पैसे आगे मैं और लगाऊंगा इन फ्यूचर, और एक एक चीज़ बताऊंगा कितनी की मुझे पड़ी है। थार की प्राइसिंग पे तो हम आते हैं, पहले मैं अपने भाइयों से आपको मिला लेता हूँ। तो ये मेरे भाई, ये हमारे सोलोड भाई रमन भाई, ये हमारे जशन भाई और ये हमारे मिल्लू भाई। अब बात करते हैं हम थार की मॉडिफिकेशंस की। हम पहले प्राइसिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम आते हैं गाड़ी की मेन अट्रैक्शन है, वो है ये अलॉय। ये अलॉय मैंने थिंक इंडिया में सेकंड नंबर पे डलाए थे। ये अलॉय इंपोर्ट हुए थे यूएसए से और श्रेडिट सिंह इंस्टाग्राम पे मेरा ब्रदर है एक, उसने डलवाए थे। सेकंड नंबर पे मैंने डलवाए थे। और अब बात करते हैं हम इसकी प्राइसिंग की। ये मुझे लगभग पड़ गए थे नियर अबाउट अलॉयज बता रहा हूँ खाली में 5 पीस मुझे पड़े थे 3.15 के 3,15,000 के, और पर टायर मुझे पड़ा था 22,500 का। जब मैंने अपने पुराने वाले ओल्ड टायर इसमें से माइनस करवाए तो नियर अबाउट मुझे 3,70,000 तक के पड़ गए थे मुझे ये 5 टायर और ये अलॉय। ये फ्यूल काउंटर है ओरिजिनल 12J, इसमें 20 इंचेस भी आते हैं। अब हम आते हैं फ्रंट पे, जो मेन लुक है फ्रंट की मेरे थार की। तो जैसे आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम बम्पर से। तो ये बम्पर है, पराड का बम्पर है। ये बोल्ट ऑन होता है, पूरा चेसी से बोल्ट ऑन है। इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने ये पार्ट्स खोल चुके हैं, ऐसे पूरा बम्पर यहाँ तक आता है। चाहे तो आप मेरी रील्स में देख सकते हैं इंस्टाग्राम की, उसमें दिख जाएगा। ये मैंने खुद खोला है। तो ये मेरे को पड़ा था नियर अबाउट कोई 25,000 का विद फिटिंग। अब प्राइस अप डाउन हो गया है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ पे आते हैं हम इस पे विंच पे। AMX की मेरी ये विंच है। ये विंच मेरे को नियर अबाउट पड़ी थी 40,000 विद फिटिंग। ये मेरे को इतनी जल्दी नहीं थी कोई विंच की, तो ये मेरा 1 वीक लगा था आते आते। अगर आपको ये विंच 1 और 2 डेज में चाहिए तो आपको शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 2 दिन में भी ये विंच आ जाती है। थर्ड बात करते हैं अब हम ये स्लाइड्स की, फोकस लाइट की। आज प्राइस नहीं इनका, ये होंगे नियर अबाउट 5,000 के। तो गाइज अब हम आते हैं ग्रिल पे। ग्रिल 2 टाइप की आती है, एक होती है ABS, एक होती है नॉन ABS। जो ये ग्रिल है ये ABS की, ये मेरे को विद पेंट कॉस्ट की थी नियर अबाउट 8,500 की, और ये मैंने आज से कोई 6-7 मंथ पहले डलवाई थी। तो नेक्स्ट हम आए थे हेडलाइट्स पे। ये हेडलाइट रेंगुलर स्टाइल हेडलाइट है और उस टाइम आज से कम 1 साल पहले मैंने डलवाई थी। ये नियर अबाउट डल थी मुझे 22,000 की। छोटा मॉड और करवाया था मैंने, इसे DRL चेंज करवाए थे। ये देख सकते हैं आप, ये नियर अबाउट मुझे पड़े थे 3,000 के। एक छोटा सा मॉड और करवाया था मैं। ये छोटी वाली लाइट्स लुक को काफ़ी इन्हांस करती हैं रात के टाइम पे, और ये इनकी कॉस्टिंग थी नियर अबाउट 1,200। अब हम थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। अब आते हैं स्नॉर्कल पे। ये है नॉन वर्किंग स्नॉर्कल, डमी स्नॉर्कल है, और इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मुझे नियर अबाउट 12,000। उसके बाद आ गई ये लाइट्स। इन लाइट की कॉस्टिंग है नियर अबाउट 12,000 विद फिटिंग पड़ी थी। इनका आउटपुट ठीक है, इतना बढ़िया भी नहीं है बट ठीक है। मैं इनको चेंज करवा के दूसरे लगवाने की कोशिश करूंगा, आगे कोई मिलेंगी बढ़िया से। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं गाइज हमारे एंटीना पे। दिस इज वर्किंग एंटीना। इसका मेरे पास ये वर्किंग एंटीना, ये इसकी वायरिंग रही नीचे प्रॉपर अंदर कनेक्टेड है। ये जब हम अपने पूरे स्क्वाड के साथ निकलते हैं ट्रिप के लिए तो वहाँ पे ये काफ़ी यूजफुल होता है हमें। फ्रंट की ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया है। मेन चीज़ जो है, जो मैं आपको पता है मैं काफ़ी हैवी ऑफ रोडिंग करता हूँ, तो उसके लिए मैंने नीचे प्रोटेक्शन शीट लगाई हुई है। ये 5 पीसेस में होती है प्रोटेक्शन शीट, पराड की है ये, और इसकी कॉस्टिंग पड़ती है मुझे नियर अबाउट 30,000 आज से 1 साल पहले। अब 2 to 5,000 का इसमें गैप आ चुका है। फ्रंट का जैसे गाइस ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है। अब हम थोड़ा साइड पे आते हैं, आपको साइड पे दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉड मैंने इसमें करवाया गाइस फेंडर का। ये बिमरा 4X से लिए मैंने, मंगवाए थे नाइलेक्स कोटिंग के साथ। ये मैंने इसलिए डलाए थे क्योंकि जैसे मेरे ये व्हील्स हैं ये काफ़ी बड़े हैं, तो ना ऑफ रोडिंग के टाइम पे ऊपर टच होते थे और जो कंपनी के फेंडर्स थे वो बाहर आ जाते थे। तो ये बोल्ट ऑन होते हैं, जितना मर्जी टायर ऊपर बजे ये बाहर नहीं आते, और आई थिंक लुक भी काफ़ी इनहेंस होती है इससे। एंड अगर हम इनकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये नियर अबाउट मुझे 20,000 पड़े थे 4 पीस। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक बड़ा प्रैक्टिकल मैंने मॉड करवाया था, ये डोर हिंजेस। ये डोर हिंजेस हैं, ये होता है जैसे सपोज करो हम किसी स्नो वाली जगह में गए या फिर हमें रूफ साफ करना अपनी गाड़ी का, तो हम यहाँ पे चढ़ के इसके ऊपर हम इसको प्रॉपर साफ करके दिखाते हैं। 1.5 क्विंटल तक इसमें वेट हम ले सकते हैं। मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ इस पे। ये 1.5 क्विंटल तक वेट ये ले सकता है। तो ये आई थिंक काफ़ी यूजफुल चीज़ है, आप लोगों को भी लगानी चाहिए, और इसकी कॉस्टिंग थी नियर अबाउट 6,000। तो गाइस ये होगी हिंजेस की बात। अब हम आते हैं रॉक स्लाइडर्स पे। यहाँ पे आपको पता है कंपनी के फुटरेस्ट आते हैं, वो मैंने हटा के रॉक स्लाइडर्स लगाए। ये भी बिमरा से मंगवाए मैंने, काफ़ी यूजफुल है। आप मेरी रील्स जाके चेक कीजिए, काफ़ी बार ये बचते नीचे पत्थर स्टोन में सब जगह, काफ़ी यूजफुल है, और इनकी कॉस्टिंग थी नियर अबाउट 10,000 विद फिटिंग। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये खत्म होगी बात रॉक स्लाइडर्स की।
अब हम नेक्स्ट आते हैं लिफ्ट की। आपको ये दिख रहा है कि मेरी गाड़ी कम से कम 2 इंच लिफ्ट है, क्योंकि इसके टायर बड़े ऊपर टच करते रहे ऑफ रोडिंग के टाइम पे। तो मैंने प्रो मैन से इसके लिफ्ट किट मंगवाई थी। लिफ्ट किट नहीं कह सकते आप, स्पेसर कह सकते हैं 2 इंचज़ के। इससे मेरी काफ़ी गैप हो गया टायर में और ऑफ रोडिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये होगी लिफ्ट की बात। हम नेक्स्ट टाइम आते हैं फ्यूल पे, इस पे टैंक पे। इस पे देखो लॉक नहीं है फ्यूल में, तो ये खुलता कैसे होगा आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये अंदर प्रॉपर मैंने इसकी वायरिंग की हुई है, प्रॉपर बटन एक लगाया, वहाँ पे बटन को क्लिक करोगे तो लिड खुल जाती है। जैसे कि लिड है खुल गई, देखो फ्यूल लिड खुल गई हमारी। अब आपको बटन दिखाते हैं, बटन कहाँ पे और कौन सा बटन है वो गाइस सिल्वर कलर का बटन लगा है ग्रे, उसको हम क्लिक करते हैं तो पीछे ये हमारा फ्यूल लिड खुल जाती है। तो जैसे कि हम देखते हैं अब गर्मी आ गई काफ़ी, और थार में ये बहुत प्रॉब्लम है कि हमें फ्यूल लिड जो है मतलब अपनी हमें चाबी बंद करके बाहर देनी पड़ती है फ्यूल के लिए। सो अब मैंने इसलिए बटन ही फिट करवा दिया, बटन क्लिक करो ये खुल जाता है और फ्यूल का प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट होगी इससे। वो साइड सारी कवर हो गई। अब हम आते हैं बैक साइड गाड़ी के। तो बैक साइड में सबसे पहले हम देखते हैं टेल लाइट्स। टेल लाइट्स गाइस मैंने चेंज करवाई हुई है। ये टेल लाइट पड़ी थी मुझे इनकी कॉस्टिंग नियर अबाउट 10,000 आज से 1 साल पहले। अब क्या कॉस्टिंग है इसकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 1000 to 2000 अप डाउन होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और नेक्स्ट उसके बाद मैंने करवाया था इसका बम्पर चेक करवाया था पिछला। वो क्यों कराया, क्योंकि इस टायर की वजह से। ये टायर काफ़ी बड़ा है, आप कैमरे में इसको जज नहीं कर पाओगे, काफ़ी मैसिव लगता है, मस्कुलर लगता है पीछे से दिखने में, और जब गाड़ी चलती है मेन अट्रैक्शन यही है। तो मैंने इसका बम्पर गाइस इसलिए चेंज करवाया था क्योंकि इसका बहुत वेट है, जिसकी वजह से हमारी डिक्की आवाज़ करती है। तो ये बम्पर मैंने लगवाया प्राड का, और इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मुझे नियर अबाउट 35,000। अब इसके रेट्स में काफ़ी अप डाउन आए, वो आप जाके किसी भी शॉप के ऊपर चेक कर सकते हैं। मोस्टली 2,000 to 5,000 का ही फर्क आएगा, उसके ऊपर फर्क नहीं आएगा। तो उसके बाद हम गाइस आए थे रिफ्लेक्टर्स पे। रिफ्लेक्टर्स भी मैंने आज से 1 साल पहले डलवाए थे और इनकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी नियर अबाउट 3500। इस बाहर का तो ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर दिया हुआ है। अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट टाइम हम वो भी कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉड्स करवाए हैं हमने। तो गाइस हम आते हैं पहले लाइट्स पे। तो जैसे गाइस आप सब देख सकते हैं ये मैंने लगाई है रॉक लाइट्स। ये मेटल की रॉक लाइट्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ये जब हम चाहे जितना पानी में कहीं से भी आप इसको स्लैश से निकाल लो इनको कुछ नहीं होगा, मेटल की है। इनकी कॉस्टिंग थी 13,000 विद फिटिंग 4 पीसेज। चारों तरफ ही लाइटें लगी हुई हैं। हम चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं अंदर मैंने क्या क्या मॉड्स करवाए हुए हैं। गाइस सबसे पहले एम्बिएंट लाइटिंग में आते हैं। ये एम्बिएंट लाइटिंग गाइस फोन से कनेक्ट होकर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये नीचे लाइट्स होगी, एम्बिएंट लाइट होगी, ये सारा एक ही ऐप से कनेक्ट होकर ऊपर वाली लाइट होगी। मैंने कम से कम 14 पीसेस लगवाए थे, ये देखिए लीवर के पास 14 पीसेस का ये गाइस एम्बिएंट है। और इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मुझे नियर अबाउट 8,000 14 पीसेस। तो गाइस नेक्स्ट हम आए थे एसी वेंट्स पे। एसी वेंट से इनकी कॉस्टिंग पड़ी थी मुझे नियर अबाउट 10,000 और ये सबसे प्रैक्टिकल मॉड है, और ये मैंने सेकंड मॉड करवाया था जब मैंने अभी थार परचेज की थी। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ गाड़ी के स्पीकर्स की। जो थार के 7 स्पीकर आते हैं बिल्कुल भी वो वर्थ इट नहीं है, बहुत बेकार स्पीकर हैं। मैंने सारे स्पीकर चेंज करवाए, ऊपर के स्पीकर चेंज करवाए हुए, नीचे के करवाए हुए। हर्ट्स के स्पीकर से मेरे एम्प्स 2 लगे हुए हैं मेरी गाड़ी में। JBL प्रॉपर सिस्टम सेट है इस गाड़ी में, और उसकी कॉस्टिंग पर थी नियर अबाउट, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, आई थिंक 1.50 टच कर गया था मेरा, 1,50,000 टच कर गया था सब कुछ। ये ट्विटर हो गए आगे कंपोनेंट सब कुछ करके 1.50 टच कर गया था मेरा। पीछे भी मेरे आर्मरेस्ट लगे हुए हैं, दोनों आर्मरेस्ट हैं विद ग्लास होल्डर्स, और इन तीनों की कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 15,000 विद फिटिंग। तो जैसे ये गाड़ी मैंने आपको सब बता ही दिया, प्रॉपर मॉड्स क्या क्या करवाया मैंने सब, तो आप मुझे खुद भी कैलकुलेट करिए और मुझे ये बताइए कि मैंने अभी तक कितने पैसे खर्च दिए गाड़ी के ऊपर। तो गाइस ये जो मैंने चैनल बनाया है ये होगा ये प्रॉपर गाड़ी की मॉडिफिकेशंस या हमारा क्या क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। जो भी हम नई गाड़ी आगे परचेज करेंगे उस पर क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाएंगे वो प्रॉपर इस चैनल में देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अपनी गाड़ी के साथ। तो गाइस अब हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये मेरी पहली ट्राई थी, होप करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आगे बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल में। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।